गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है और निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक है और चकवे ज्ञान कबीर। एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है जो हमारे पाप कर्मों को समाप्त करके हमारे शरीर को, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को निर्मल कर देता है। अन्य ज्ञान जो आज तक आप सुना करते थे, वेदों का, गीता जी का, कुरान और पुराण का, ये एक मंडलीक है। मंडलीक माने अक्षेत्रीय ज्ञान है, ये कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ऑलराउंड ज्ञान जो है वो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान है। ऐसा निर्मल नाम है ये, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक डिविजनल। और चकवे ज्ञान कबीर, कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान है वो चक्रवर्ती ज्ञान है, ऑल राउंड ज्ञान है और ऑल ज्ञान है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक साधनाओं का जो वर्णन किया गया है, इससे भी और अन्य साधनाएं विशेष विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उनको तू कर्मों से यानी काम करते करते, हठ योग नहीं, अपनी क्रियाओं से करने से वो सफल होती हैं, संपन्न होती हैं और फिर वो तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे सुन। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान भी डिविजनल है, मंडलीक है, ओवरऑल ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि वही कंप्लीट नॉलेज आपको बताएगा। इससे सीधा है कि वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, डिविजनल है, ये ऑल राउंड नहीं है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर वो पूर्ण परमात्मा है जिसके विषय में चारों वेद भी गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का विस्तार से विवरण देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। मैं इन चारों वेदों में नहीं हूँ, अर्थात मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। और जिस वेद से मैं मिलूँ उस चक्रवर्ती ज्ञान से, वो वेद जानते नहीं। वेदों में भी लास्ट में ये लिख दिया जाता है, नेति नेति नेति। नेति का अर्थ है न इति न इति न इति। इति माने अंत, कि हमने जो वर्णन कर दिया उस परम पिता परमेश्वर का, वो इतना ही नहीं है, वो और भी है। उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से ही पूछो, वो बताएंगे। तो यहाँ उसके विषय में बताया है कि ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। जैसे अभी बताया, कोट गऊ जय दान दे, कोट जग जो नारे, और कोट गज कर दाने। गज माने हाथी।
और कोटि अश्व विपरों दिए मिटे न खेचा ताने, यानी जो साधनाएं जो क्रियाएं आप जी कर रहे हो, इससे जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त हो सकता। जैसे गौ दान देते हैं किसी ब्राह्मण गुरु को, तो उससे क्या लाभ होगा? मोक्ष नहीं, दान का फल अलग से मिलता है। जब तक आप जी को यथार्थ नाम, सतनाम, सच्चा नाम और सार नाम नहीं मिलेगा, आपका ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त होगा। जैसे पांचों यज्ञ भी करते हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं करते, वो उनको ज्ञान नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। इनमें से कोई तो धर्म यज्ञ करता है, जैसे किसी का लड़का हो गया गणेश जन्म में और गांव जमा दिया, हो गया धर्म भंडारा। कोई केवल हवन यज्ञ ही करता है, स्वाहा स्वाहा, बस हो गया, होगी भक्ति। और कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान। और ध्यान कहाँ लाओ? थारा ज्ञान न नकली है, फिर ध्यान क्या पर लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से, तो वो तप बन जाता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है। अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज़्यादा समय तक राज्य करता है। और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा वो घने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज़्यादा शासन करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको राज्य होगा। और जितना राजेश्वरी, जो घना राज करेगा, उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक। सदग्रंथों में लिखा उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। और फिर 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य मिला। आप इस चक्कर में ना पड़ियो कि भाई 11 अरब वर्ष तक कैसे जीव आदमी। ये परमात्मा का जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जीव की पहुंच से बाहर है। आप ये सोच ले कि उसने काफ़ी वर्षों तक राज किया, तप किया, फिर तप से उतने वर्षों तक राज किया, तो फिर उसको यम के दूत आए लेने के लिए, पार्षद आए लेने के लिए कहा कि प्रियव्रत चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब वो राजा कहता है कि पार्षदों मुझे कुछ समय और जीने दो, कुछ समय और रहने दो, मुझे कुछ श्वास और ले लेने दो। देवदूतों ने कहा कि खबरदार, जब और एक भी सांस लिया तो तेरे लिए अलाउड नहीं रहा। उसी समय शरीर से खींच लिया, बाहर निकाल लिया और लेकर चल पड़े। धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज ने पूछा कि भाई कुछ कमा के लाया कि खाली आया। वहाँ जाकर प्रियव्रत को पता लग गया था कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था वो काम बना को नहीं। कहने लगा जी खाली आया।
और कहा मुझे कुछ समय और दे दो, मैं भक्ति करूँगा, बकवाद नहीं करूँगा। अब धर्मराज ने कहा भाई मैं तो सत का राज करूँ हूँ, जिसा जिसने किया उसा फल देता हूँ, मैं ना घटा सकूँ ना बढ़ा सकूँ, ना तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं दे सकता। तने 11 अरब वर्ष तक तप कराया था, इतना इतना राज कर लिया। और ये जो भक्ति करनी थी इसमें कोई सांस भगवान के नाम पर तने लाया को नहीं। अब नरक में जा बेटा।